हाजिर हूं मैं राजीव। तो आज़ादी के अमृत काल में बीजेपी के मुश्किल भरे दिन जो हैं या कहें तो कठिन काल की शुरुआत हो गई है। बिहार से बीजेपी के लिए मुसीबत भरे दिन शुरू हो गए हैं। कल नीतीश कुमार ने बीजेपी को बिहार की सत्ता से बाहर कर दिया और एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनाने का दावा पेश किया और आज 8वीं बार नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। उनके साथ तेजस्वी यादव ने दूसरी बार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। तेजस्वी यादव भले ही उप मुख्यमंत्री बने हैं, लेकिन ये सबने देखा है कि इस बार तेजस्वी यादव का कद कितना ऊंचा हुआ है, सत्ता पर पकड़ कितनी मजबूत हुई है। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नीतीश कुमार ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि 2014 में जो आए वो 2024 में रह पाएंगे या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। नीतीश कुमार ने ऐलान भी कर दिया कि हम रहें या ना रहें, लेकिन वो 2024 में नहीं रहेंगे। नीतीश ने कहा है कि मोदी के खिलाफ सब एकजुट हों। आइए जरा नीतीश कुमार ने और क्या कुछ कहा है सुन लेते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नीतीश कुमार 2017 में तो वो जो एक हमने कर दिया और उसके बाद जो साथी आए और फिर जब साथी लड़े तो आप जरा हमारे जितने लोग हैं, पार्टी के जितने लोग हैं, उन सब लोगों से जरा पूछ लीजिए कि क्या सबकी स्थिति हुई है, किससे पूछिएगा। लेकिन फिर भी हम तो चाहते नहीं थे बनना, हम तो उस चुनाव के बाद नहीं बनना चाहते थे मुख्यमंत्री, लेकिन मुझ पर पूरा चारों तरफ से करके दबाव कि नहीं आप संभालिए, हम कर लिए। लेकिन बाद के दिनों में जो कुछ भी हो रहा था आप देख रहे थे ना, और पिछले 1.5-2 महीने से हम किससे बात कर रहे हैं आप लोगों से, क्या क्या किया गया है। तो जो कुछ भी किया गया है उसको ठीक नहीं लगता था, आप इसीलिए हम कह रहे हैं। तो अंत में हमारे पार्टी के लोगों में बहुत ज्यादा था और उसके बाद उन लोगों ने जब बातचीत किया और सारे इन लोगों से पूरी बातचीत अंदरूनी हो गई और ये बात हुआ, तो कल ही हम लोगों का फैसला हो गया। अब हो गया और देख लीजिए, अब सोच लीजिए जो वापिस फिर वहीं चले गए। तो ये थे नीतीश कुमार। नीतीश कुमार पहले भी मोदी जी को चुनौती दे चुके हैं और भाजपा के खिलाफ जा चुके हैं, लेकिन इस बार माहौल और तेवर दोनों अलग दिखाई दे रहे हैं। इस बार नीतीश कुमार अब सीधे केंद्र की सत्ता में मोदी के विकल्प के तौर पर खुद को पेश करते हुए भी दिख रहे हैं और भाजपा से इस बार उनकी नाराजगी इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि भाजपा ने उनके घर को तोड़ने की कोशिश की है। पिछले कुछ सालों में बीजेपी ने अपने कई सहयोगी दलों को भीतर से तोड़ा और कमजोर किया, छोटा बनाया, यानी बड़े दलों को छोटा तक बनाया। ये देश ने देखा है, सब कुछ देखा है। इसीलिए नीतीश कुमार ने जब बीजेपी को सत्ता से बेदखल किया तो इसकी तारीफ करते हुए एनसीपी के मुखिया शरद पवार ने कहा है कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाल में अपने संबोधन में कहा था कि क्षेत्रीय दलों का कोई भविष्य नहीं है और उनका अस्तित्व नहीं रहेगा, देश में केवल भाजपा रहेगी। इस बयान से एक बात तो स्पष्ट है कि भाजपा अपने सहयोगियों को धीरे धीरे खत्म कर रही है, जो नीतीश कुमार की भी शिकायत है। आपको बता दूं कि शरद पवार जेपी नड्डा के उस बयान का जिक्र कर रहे थे। इस पूरे आप देख रहे हैं जो अभी आपके सामने हम पेश कर रहे थे, उसमें जो उन्होंने लिखा है कि साफ साफ वो जेपी नड्डा की बात कर रहे हैं, जो हाल ही में बिहार में उन्होंने कहा था 2 दिवसीय बीजेपी का जो अधिवेशन हुआ था उसमें बीजेपी को ये गुमान है कि देश पर अब केवल उसकी सत्ता चलेगी, लेकिन बिहार का घटनाक्रम कुछ और ही इशारा कर रहा है। इस बार देश को यह संदेश साफ तौर पर मिल गया है कि बीजेपी को सत्ता से हटाना और उसका विकल्प बनना मुमकिन है। शरद पवार, अखिलेश यादव जैसे नेता अभी नीतीश कुमार के साथ दिख रहे हैं। अब देखना होगा कि विपक्ष के बाकी बड़े नेता भी क्या उनका स्वागत करते हैं। अगर ऐसा हुआ तो क्या संयुक्त विपक्ष का चेहरा नीतीश कुमार बन सकते हैं, ये भी एक अहम सवाल है। अगर विपक्ष एकजुट होता है और नीतीश कुमार को अपना नेता मान लेता है तो फिर यूपीए 3 जैसा कोई गठबंधन फिर नजर आ सकता है और तब बीजेपी को केंद्र की सत्ता में कड़ी चुनौती मिल सकती है। फिलहाल तो बीजेपी विरोध को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। 2024 तक उसकी बौखलाहट और कितनी बढ़ेगी ये देखना होगा।
ये बात इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि आज मोदी जी ने कांग्रेस के 5 अगस्त के विरोध प्रदर्शन पर, जी हां, आज से ठीक 5 दिन पहले कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया था, महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ हल्ला बोला था काले लिबास में। लेकिन उस 5 दिन पहले का जो ये विरोध प्रदर्शन है वो अब 5 दिन बाद एक कुंठा भरी टिप्पणी से सामने आया है, और वो कुंठा भरी टिप्पणी की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के काले कपड़ों में विरोध को काले जादू से जोड़ दिया और कहा कि ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा। आइए जरा सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। काला जादू। साथियों, आजादी के इस अमृत महोत्सव में आज जब देश तिरंगे के रंग में रंगा हुआ है, तब कुछ ऐसा भी हुआ है जिसकी तरफ देश का ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को अपमानित करने का, इस पवित्र अवसर को अपवित्र करने का प्रयास किया गया है। ऐसे लोगों की मानसिकता देश को भी समझना जरूरी है। हम जानते हैं कभी कभी कोई मरीज अपनी लंबी बीमारी के इलाज से थक जाता है, निराश हो जाता है। अच्छे डॉक्टरों से सलाह लेने के बावजूद जब उसे लाभ नहीं होता तो वो कितना ही पढ़ा लिखा क्यों न हो, अंधविश्वास की तरफ बढ़ने लग जाता है। वो झाड़ फूंक कराने लगता है, टोने टोटके पर, काले जादू पर विश्वास करने लगता है। ऐसे ही हमारे देश में भी कुछ लोग हैं जो नकारात्मकता के भंवर में फंसे हुए हैं, निराशा में डूबे हुए हैं। सरकार के खिलाफ झूठ पर झूठ बोलने के बाद भी जनता जनार्दन ऐसे लोगों पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। ऐसी हताशा में ये लोग भी अब काले जादू की तरफ मुड़ते नजर आ रहे हैं। अभी हमने 5 अगस्त को देखा है कि कैसे काले जादू को फैलाने का भरपूर प्रयास किया गया। ये लोग सोचते हैं कि काले कपड़े पहनकर उनकी निराशा हताशा का काल समाप्त हो जाएगा, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि वो कितनी ही झाड़ फूंक कर ले, कितना ही काला जादू कर ले, अंधविश्वास कर ले, जनता का विश्वास अब उन पर दोबारा कभी नहीं बन पाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि इस काले जादू के फेर में आजादी के अमृत महोत्सव का अपमान न करें, तिरंगे का अपमान न करें। साथियों, कुछ राजनीतिक दलों की स्वार्थ नीति से अलग हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र पर काम करती रहेगी। तो सुना आपने काला जादू। जी हां, मोदी जी अच्छे से जानते हैं